राजधानी भोपाल में ईडी ने बुधवार को जय श्री गायत्री फूड्स के संचालकों के यहां छापेमारी की। कार्रवाई भोपाल, मुरैना और सीहोर की ब्रांच में एक साथ की गई। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी नहीं लगी। मुरैना में ईडी की टीम पनीर फैक्ट्री संचालक नरेंद्र मोदी और किशन मोदी के घर सुबह 5 बजे ताला तोड़कर दाखिल हुई। सीहोर में जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लंबे समय से फैक्ट्री संचालित हो रही है। ईडी ने मुरैना के अलावा कारोबारी की भोपाल और सीहोर ब्रांच में छापा मारा। जानकारी मुताबिक भोपाल, मुरैना, सीहोर के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। जय श्री गायत्री फूड के ऑफिस पर भी ईडी का छापा पड़ा है। गायत्री फूड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। जानकारी मुताबिक 27 देशों में डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। इसमें विदेशी निवेश सहित अन्य मामलों की जांच जारी है। ईडी ने सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू की थी। बता दें, इससे पहले ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई की थी। दरअसल मामला फर्जी लैब रिपोर्ट के आधार पर प्रोडक्ट को विदेश भेजने का है। सीहोर के जंगली अहाता क्षेत्र में पारस विहार फेज 2 में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। यहाँ सीआरपीएफ के जवान तैनात है। फैक्ट्री के भोपाल के शाहपुरा ऑफिस में भी ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है ईडी विदेशी निवेश समेत अन्य मामलों को लेकर सर्चिंग कर रही है। आरोप है कि फर्जी लैब रिपोर्ट के आधार पर कंपनी अपने प्रोडक्ट विदेश भेजती है। इस वक्त हम खड़े हैं जय श्री गायत्री प्रोडक्ट कंपनी के दफ्तर में, जहां ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि भोपाल, मुरैना और सीहोर में एक साथ छापामार कार्रवाई की गई है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो बिल यहां पर बनाया जा रहा है वो बोकस बिल, यानी फर्जी तरीके से बिल बनाकर लाभ कमाया जा रहा था। इस प्रोडक्ट कंपनी 27 देशों में अपना मिल्क प्रोडक्ट जो है सप्लाई करती थी, वो भी फर्जी तरीके से। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें पशु की चर्बी मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता था। कई विदेशी कंपनियों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत का कोई असर उस वक्त नहीं हुआ। अब चूंकि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी इसकी जांच यहां पर कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही गायत्री फूड प्रोडक्ट का ऑफिस है, जहाँ पर ईडी की टीम तमाम दस्तावेज जो है खंगाल रही है। यानी यूँ कह सकते हैं कि पूरा के पूरा लेखा जोखा जो है वो इसी दफ्तर में मौजूद है, जहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं, जो विशेष टीम है, वो इसकी जांच यहाँ पर कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरा जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से 27 देशों में ये प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई हो रहा था, उसकी दस्तावेजों की भी जाँच यहाँ पर की जा रही है कि आखिर किन किन दस्तावेजों के तहत ये सप्लाई यहाँ पर किया जाता है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो बाहर जो सामान भेजा जा रहा था, वो सामान भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भेजा जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद ईडी की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। अब ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि ईडी की कार्रवाई ने जिस तरह से जो प्रोडक्ट तैयार किए थे, उसकी भी यहाँ पर जाँच होगी और पूरे मामले की जो है जाँच की बात यदि करें तो मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से भी इसकी पूरी जांच यहाँ पर की जा रही है। चूँकि 1.5 साल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 2700 करोड़ रुपए का यहाँ पर बताया जा रहा है। और जब से ही ये चर्चा में आया था, और ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले 6 महीने पहले भी ईडी ने इसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की थी, छापामार कार्रवाई की थी, जिसकी जांच अभी भी यहाँ पर चल रही है और जांच का ब्यौरा जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन कई शिकायतें मिलने के बाद एक बार फिर ईडी जो है वो यहाँ पर सक्रिय हुई और ईडी की एंट्री होने के बाद अब पूरे मामले का यहाँ जांच की जा रही है। हालांकि अब क्या कुछ निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि पूरे के पूरे जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों की बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो दस्तावेज पूरी की पूरी तरह से फर्जी हैं, बोकस हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही पूरा माल जो है वो यहाँ पर सप्लाई किया जाता था। आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।